झारखंड विधानसभा चुनाव के बजट सेशन में बीजेपी के विधायकों ने घोषणा पत्र को लेकर हेमंत सरकार पर प्रहार किया। दरअसल झारखंड मुक्ति मोर्चा ने अपनी चुनावी घोषणा पत्र में वृद्धा पेंशन की राशि 2500 रुपए करने का वादा किया था, लेकिन अब इस वादे को हेमंत सरकार भूल गई है। हालात तो ये हैं कि कई जिलों में वृद्धों, दिव्यांगों और विधवाओं को पेंशन की राशि नहीं मिल पा रही है। सदन में बीजेपी विधायक अमित मंडल ने गोड्डा जिले में वृद्धों, दिव्यांगों और विधवाओं को 5 महीने से पेंशन नहीं मिलने का मुद्दा उठाया। जवाब आया अध्यक्ष महोदय, जनवरी तक हम लोगों ने दे दिया अध्यक्ष महोदय, लेकिन ये जो उत्तर आया अध्यक्ष महोदय कहीं से भी तर्क संगत नहीं अध्यक्ष महोदय। जब गोड्डा जिले में पदाधिकारी से बात किया जाता है तो कहा जाता है कि राज्य से ही पेंशन बंद है, और जब उत्तर आता है तो सरकार ये बोलती है कि फरवरी माह का ही पेंशन सिर्फ देना बाकी है अध्यक्ष महोदय। तो कहीं ना कहीं विरोधाभास है। जिला राज्य से बात नहीं कर रही है, राज्य जिला को ठीक से आदेश नहीं दे रही है अध्यक्ष महोदय। अगर ऐसा मामला है तो माननीय मंत्री जी से मेरा आग्रह होगा कि आप दिखवाएं कि क्यों गोड्डा जिला में पेंशन धारियों को पेंशन अभी तक नहीं मिल पाया अध्यक्ष महोदय। वहीं झारखंड सरकार की मंत्री जोबा माझी ने अमित मंडल के सवाल का जवाब दिया। उन्होंने कहा कि पेंशनर्स की ज्यादा संख्या की वजह से पैसा कम पड़ जाने के कारण पेंशन की राशि नहीं भेजी गई है। पेंशन दिया गया, इसमें दिव्यांगों का पेंशन कुछ जिला में 5 माह से नहीं मिला है, और उसमें नहीं मिलने का वजह यह रहा कि संख्या बहुत ज़्यादा हो गया, और उस हिसाब से हम लोग का जो पैसा का आवंटन कम था, तो उसी को लेकर के 5 माह से दिव्यांग जनों का पेंशन रुका है, और इस वित्तीय वर्ष में सभी को पेंशन दिया जाएगा। वहीं जोबा माझी के जवाब से बीजेपी विधायक अमित मंडल संतुष्ट नजर नहीं आए। मंडल ने वृद्धों, दिव्यांगों और विधवाओं के पेंशन की राशि को 2500 रुपए करने को लेकर सरकार से सवाल पूछा। मंडल ने कहा कि जेएमएम ने अपने घोषणा पत्र में पेंशन को बढ़ाकर 2500 रुपए करने का वादा किया था, लेकिन इस वादे को सत्ता में आने के बाद भुला दिया गया कि सब चीज ठीक चल रहा है, लेकिन वास्तविकता में ठीक नहीं चल रहा है अध्यक्ष महोदय। दूसरा बात अध्यक्ष महोदय, आज ही पेपर के माध्यम से सूचना आई है कि सरकार को फटकार लगाया गया है न्यायालय द्वारा कि 10 लाख लोगों का पेंशन का लाभुकों का नाम क्यों काट दिया गया अध्यक्ष महोदय, जिसको लेकर भी सरकार को चिंता करने की जरूरत है। बस लास्ट पूरक है मेरा अध्यक्ष महोदय, सरकार ने चुनावी घोषणा की थी कि 2500 रुपए हम पेंशनधारी विधवाओं को पेंशन देंगे अध्यक्ष महोदय, लेकिन उत्तर आता है अस्वीकारात्मक। तो क्या सरकार के समक्ष ये प्रस्ताव विचाराधीन है, या सरकार अपनी चुनावी घोषणा को पूरा करना चाहती है 1000 से 2500 बढ़ाकर अध्यक्ष महोदय? वहीं कैबिनेट मंत्री जोबा माझी ने साफ कर दिया कि सरकारी स्तर पर वृद्धा पेंशन की राशि 2500 रुपए करने की कभी घोषणा नहीं की गई। घोषणा नहीं किया गया, इतना जरूर कहा गया था कि इस पर हम लोग विचार कर रही है, लेकिन ये 2500 का घोषणा कहीं से भी नहीं रहा। जोबा माझी का ये जवाब सुनते ही बीजेपी विधायकों ने जेएमएम का घोषणा पत्र निकालकर सदन में लहराते हुए हंगामा शुरू कर दिया। बीजेपी के विधायकों के हंगामे को स्पीकर ने शांत करने की कोशिश की। इस बीच बीजेपी के सीनियर लीडर सीपी सिंह ने कहा कि पेंशन राशि बढ़ाने का वादा करने के बावजूद हेमंत सरकार ने इसे पूरा नहीं किया। उन्होंने कहा कि हेमंत सोरेन की सरकार ने जनता के साथ धोखा किया। चूंकि प्रश्न आया है अध्यक्ष महोदय, और स्वाभाविक रूप से आप सरकार में आ जाए, आपने जो घोषणा किया था, आपका घोषणा पत्र है अध्यक्ष महोदय, ये हमारे हाथ में है। निश्चय पत्र इसको कहते हैं। विधानसभा 2019 ये झारखंड मुक्ति मोर्चा का ये निश्चय पत्र है अध्यक्ष महोदय आपका। माननीय आनंद प्रसाद जी, तो मेरा ये कहना अध्यक्ष महोदय कि जब आप घोषणा करते हैं अध्यक्ष महोदय, तो स्वाभाविक रूप से आम जनता को यह विश्वास होता है कि आप सरकार में आएंगे तो इस पर अमल करेंगे, और उसी के आधार पर आपको मैंडेट मिला। अब मैंडेट मिलने के बाद आने के बाद आप कह रहे हैं कि अब हम नहीं करने वाले, हमने ऐसा नहीं कहा, तो इसका मतलब सरकार को आपने धोखा दिया। इसका मतलब हो गया। वहीं विवाद बढ़ता देख सरकार की तरफ से संसदीय कार्य मंत्री आलमगीर आलम ने मोर्चा संभाला। उन्होंने कहा कि किसी भी पार्टी का घोषणा पत्र राजनीतिक मंच से दिखाया जाता है, न कि विधानसभा में। आलम ने कहा कि बीजेपी ने भी तो 15 लाख रुपए खाते में देने और सालाना 2 करोड़ युवाओं को नौकरी देने का वादा किया था। जो है विधानसभा में
पेश नहीं किया जाता। मेरी बात सुनिए, मेरी बात सुन लीजिए, मेरी बात सुनिए, आप बातें नहीं सुनिए, मेरी बात सुन लीजिए, बात सुनिए, पहले मेरा सवाल जी सुन लीजिए। देखिए, ये पब्लिश होता है राजनीतिक प्लेटफॉर्म में पब्लिश होता है, ना कि विधानसभा में। मेरा कहने का पहला, अरे सुनिए मेरा बात, सुनने का शक्ति नहीं आपको, पहले मेरे बात को सुनिए। घोषणा आप भी करते हैं, आप भी किए हैं 15 लाख, 2 लाख नौकरी, तो ये सारी बात है। देखिए घोषणा ठीक है, आप सवाल आप उठाए, उसका जवाब हम लोग देते, जवाब तो दे रही है, हो गया। वहीं विधानसभा से बाहर आकर बीजेपी विधायक सीपी सिंह ने सरकार पर हमला बोला। उन्होंने कहा कि हेमंत सरकार का पेंशन पर दिया बयान देखें, उन्हें हंसी आती है। अब यही तो आश्चर्य लग रहा, हंसी लग रहा है, सदन के अंदर जब मंत्री आलमगीर आलम साहब ये बोलते हैं कि घोषणा पत्र सदन के अंदर लाने का कोई मतलब नहीं है। अरे भैया, आपने घोषणा पत्र, जेएमएम ने घोषणा पत्र जारी किया, उस घोषणा पत्र में कहा कि हम विधवा, वृद्धा, दिव्यांग को 2500 रुपया प्रति महीना देंगे। अब कह रहे हैं कि नहीं, उसका तो कोई मतलब नहीं है। वो तो उसी प्रकार कहा था ना कि 5000 रुपया ग्रेजुएट को, 7500 रुपया पोस्ट ग्रेजुएट को। अब वो कह दिए कि महीना, अब कह दिए कि 5000 साल में, वो भी टेक्निकल वाले को। तो ये सरकार तो गिरगिट की तरह रंग बदलती है और गिरगिट भी फेल कर जाएगी। चुनाव के दौरान हर पार्टी तरह तरह के लोक लुभावन वादे कर देते हैं। इसके बाद जब सत्ता में आते हैं तो खजाने की सही हालत का पता उन्हें चलता है। केवल हेमंत सोरेन ही नहीं बल्कि बीजेपी के भी दूसरे राज्यों की सरकारों ने अपने वादे पूरे नहीं किए। इसलिए इस मुद्दे पर सभी राजनीतिक दलों और नेताओं का प्रदर्शन एक जैसा ही है। पंजाब केसरी टीवी के लिए रांची से आशुतोष सिन्हा की रिपोर्ट।